तो क्षेत्र तो चला गया, किंतु क्षेत्रज्ञ हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन उसका जो आगे जो जिस पथ पर वो अग्रसर हो रहे हैं, मेरी यही श्रद्धा सुमन है कि ऐसे विभूति इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बार बार इस पृथ्वी पर जन्म ले, जिससे हमारे राष्ट्र जो है आगे अग्रसर होते रहे। यही कहकर मैं श्रद्धा सुमन की बहादुर शाह अमर रहे। हमारे बीच में थी, वहां जा जाके कचौड़ी, पूड़ी, जलेबी एकत्र करके वहां सबको वितरित करवाया। ये ऐसा अदम्य साहस, मतलब उनको इस मोहल्ले की जानकारी अच्छी थी। मिलते थे, अपने सुख दुख और बातों का अनुभव विचरण करते थे। ऐसे बहादुर जिनके प्रेरणा से काशी जनपद में स्वयं सेवक की एक फौज तैयार होगी, और जब फौज तैयार होगी तो आज उसका पटल पर आपको भारतीय जनता पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये रह जाती है, रहता नाम अमर उन्हीं का जो दे जाते हैं अनुपम छाती। तो बहादुर शाह ने जो अनुपम छाती दिया है, जो राष्ट्रवाद की ज्वाला उन्होंने जगाई, सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम लोग उस राह से भटके नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन प्रजातंत्र में कोई गारंटी नहीं कि अगला इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। लेकिन हम इस श्रद्धांजलि सभा से संकल्प लेकर अगर घर जाएंगे तो हमें वो आत्मबल, वो प्रेरणा मिलती रहेगी। पूरा अपनी हिंदुत्व की बात करना, सनातन धर्म की रक्षा के बारे में, अपने हिंदुत्व को रक्षा करने के बारे में वो बात करते थे। एक बड़ी बात है, ऐसे पुरोधा व्यक्ति को मैं पुनः नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कुछ और भी कार्यकर्ता हैं इस महानगर में, बहुत थोड़ा दायित्व तो अधिक होने के कारण संपर्क तो कम था, लेकिन कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या। कोई चीज समझना हो तो थोड़ी चीज से भी समझा जा सकता है। तो जिस काम के लिए हम हैं, हमने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा किया है, उसके प्रति कितना समर्पण चाहिए, आपके जीवन से, आपके कार्य से हमने सीखा है। ऐसे कुछ और बंधु भी हैं, धीरे धीरे ये भी एक खालीपना बढ़ता जा रहा है, जो हर स्थिति, हर प्रकार से संगठनात्मक दृष्टि से भी कमजोर स्थिति है। ये दो चीज मैंने आपके जीवन से सीखा है। आदरणीय बहादुर शाह बाबूजी हमारे सेनपुरा छेदगंज के ही नहीं, समस्त काशी की आत्मा थे, और उनका इस तरह से जाना एक देह से शरीर का एक अलग होने के बराबर है। जहाँ तक मैं बचपन से उनको देखती आई हूँ, सेनपुरा में संघ का प्रचार प्रसार करना, सनातन संस्कृति के बारे में, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना, हिंदुओं को जगाना, तो हम सभी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो बड़ा अच्छा संबंध था। इन्हीं शब्दों के साथ हम क्या कहेंगे, ताऊ जी का न रहना हम लोगों के लिए तो एक कमी महसूस तो होगी। एक गार्जियन, घर का गार्जियन जो है, गार्जियन होता है, हम गार्जियन नहीं होता तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है, केवल संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने आप को विराम देते हैं। ताऊ जी को गुड्डू भैया आता था आज से करीब 40 साल 45 साल पहले, तो 5000 का मशीन वो आता था, खराद मशीन। तो 50 मशीन उन्होंने लुधियाना से मंगाया, और यही हीरा भैया का बगीचा था, वहां पे उन्होंने उतरवाया। और जो उनके यहाँ, मतलब हमारे यहाँ पिताजी के यहाँ जो भी काम करते थे, वो
मशीन चलाना जानने की कोशिश करते थे, तो उन्होंने उस आदमी को वो मशीन दे दिया कि तुम्हारा प्रोडक्शन यदि 500 रोज का है तो तुम इस खराद मशीन, क्योंकि खराद मशीन कम थी बनारस में, तो लोग ले जाते थे, जॉब वर्क कराते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने पास से वो मशीन उनको गिफ्ट किया कि आप ये मशीन 50 जगह बांट दिए और 50 मशीन वो चलने लगा पूरे बनारस में। जो प्रोडक्शन पूरे बनारस में रोज का 10,000 होता था, वो बढ़ के 1 लाख बैरिंग होने लगा। उससे यहाँ पे एकदम गुम हो गया बाजार कि पूरे हिंदुस्तान से लोगों की जो बैरिंग की डिमांड आती थी कि कहाँ इतना क्वांटिटी में जहाँ महात्मा गांधी जी का वो बना हुआ है, वहां पे ऊपर बैठ करके मैं इंतजार कर रहा था कि वहां से मुझे काला झंडा दिखाना था। तमाम साथी भी मेरे साथ थे और मैं वहां बैठ करके काले टुकड़े कपड़े को ले करके 3-4 ठो रख करके मैं इंतजार कर रहा था कि अब वो माइक पे आवे। वो शैतान साहबुद्दीन जिसने राष्ट्रद्रोह जैसा कुकृत्य किया था, अपने राष्ट्रमाता के विरुद्ध कोई टिप्पणी करी थी उन्होंने, तो उनका हम विरोध करें। और विरोध किया मैंने। जब वो आए माइक पे विरोध किया तो पूरी जनसभा में खलबली मच गई और वो डिस्टर्ब हुआ। जो भी लोग वहां रहे होंगे उसके गवाह, खलबली मची और जो मुस्लिम भाई थे वो आ गए मेरे पास, मुझे आके घेर लिया। मैं ऊपर खड़ा था। अब थोड़ी भाषा मेरी उस समय मुरादाबाद रामपुर साइड की थी, क्योंकि मैं वहीं 5-6 साल रह के लगातार मैं बनारस लौटा था। तो मैं उस लहजे में उनसे बोलने लगा, अरे भैया मैं तो अभी, अरे आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। ऐसा हाथ कर करके मैंने उन्हें इशारा किया। मुस्लिम भाई जो लोग भी घेरे हुए थे लुंगीधारी हमको, अमा बोली से, तो मैंने कहा बेटा अब तुम गए। तो ऐसे में मैंने 2-3 मिनट जो निकाले, गेट पर तिवारी जी थे दरोगा, पियरी पुलिस चौकी इंचार्ज, नाक पे उनके कटे का निशान था, बहुत तेज तर्रार दरोगा। हाँ, उन्होंने देख लिया गेट से मेरे को और धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया और कई मकान किए, और हम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, किसी भी चीज की। एक संस्मरण है, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ती थी, उस वक्त गुजरात भुज में एक भूकंप आया था। तो हमारे स्कूल से दिया गया एक पर्ची की सबसे चंदा लेके आना है, क्लास में अपने मोहल्ले से जाके चंदा उतारना है, 1 रुपए, अठन्नी चवन्नी जो भी दे सब लोग, तो आप लोग लेके आइए सबको। तो हम कॉलोनी में सबके यहाँ जाते थे, चंदा उतारते थे 1 रुपए 2 रुपए करके। तो जब मेरे पिताजी को मैंने बताया तो पिताजी ने कुछ भी नहीं पूछा। हमने बोला पिताजी ये स्कूल में ये मांगा गया है, भुज में भूकंप आया हुआ है और वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनको ये देना है। पिताजी ने जेब से निकाला गड्डी, 500 रुपए थे, 500 रुपए उन्होंने मुझे दिए। इधर से चले जाते थे, अंडरग्राउंड रहते थे पिताजी। विद्यापीठ में जो वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, 1 दिन का पूरा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने भोजन करा था, हजारों लोगों को। और जो काशी से जो शिला इकट्ठा हुई थी और जो पत्थर इकट्ठा हुए थे, आज वो राम मंदिर के भूमि पूजन में वही पत्थर लगे हैं। इस बात का मुझे गर्व है। और अब तो ऐसा हुआ कि सरकार ने भी अब सभी से अनुदान लेके, प्रसाद लेके मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। पिताजी बहुत खुश हुए थे जब हमारे हक में फैसला आया था। उन्होंने पटाखे जलाए थे, फुलझड़ियाँ छोड़ी थी, अभी जब पिछले वर्ष की बात है। तो पिताजी हम सभी भाई बहनों पे बहुत गर्व करते थे, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। गलती सभी से होती है, हम भी मानव हैं, लेकिन हमेशा हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं और आगे भी प्रयास रहेगा कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें, तभी शायद हम उनके पुत्री होने की सार्थकता हम शायद कर पाएं और तभी हम उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम